दयाल बिरद संभारी, हरुनाथ मम संकट भारी। जो तुम जानहु अंतरयामी, पूरहु मोर मनोरथ स्वामी। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। तो सबसे पहले मुझे जो गुरुदेव जी का संदेश प्राप्त हुआ है 2025 के लिए, आपको सबसे पहले आप पूरी तरीके से अपने इष्ट देव जी के शरण में रहिए, अपने गुरुदेव जी के पूर्ण शरण में रहिए, क्योंकि आपके लिए कुछ ऐसे पल आने वाले हैं जो स्पिरिचुअल यात्रा में हैं, जो लाइट वर्कर हैं, जो चूजन वन हैं, जो सिलेक्टेड है। आपके लिए कोई ऐसा समय आने वाला है जहाँ पर आप अपने जो आपके गिफ्ट हैं वो ओपन किए जाएंगे, उससे आप लोगों की ज़रूरतमंद की मदद करेंगे। ये ऐसा मार्गदर्शन मुझे यहाँ पर प्राप्त हुआ। मार्गदर्शन मुझे बहुत सारे मिले हैं जो अभी डेली आपके पास ज़रूर, जो भी मुझे बताने के लिए यहाँ पर कहा जाएगा, बाबा जी की कृपा से मैं आपको ज़रूर वो मैसेजेस जो है आपको बताऊँगी। और 2025 में एक बात बहुत ही क्लियर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जब भी आप ऑनलाइन कोई भी कार्य करें, आपको छल से, है ना, हमेशा बच के रहना है। किसी भी प्रकार के भ्रम में, किसी भी प्रकार के कोई भी भ्रम में आपको नहीं आना है, ना ही अपने कनेक्शन में, ना ही मनी फाइनेंस में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज की जो ऊर्जा है वो इस तरीके से है कि रहस्य है कुछ खजाने का, है ना। ये खजाना क्या है? आपके ही, जैसे कहते हैं ना, प्रारब्ध के, पास्ट लाइफ के कुछ आपके पुण्य कर्मा है, वो कर्म का, वो पुण्य कर्म का, वो भाग्य का उदय हो रहा है आपके लाइफ में। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे जो बताया गया वो है कि यहाँ पर आपके कोई एक एंसिस्टर्स हैं, ठीक है, आपके बहुत ही लव्स वन एंसिस्टर्स, वो आपको कुछ बताना चाहते हैं। वो आपको लगातार आपके ड्रीम में आपको कुछ ना कुछ मार्गदर्शन देते हैं। आप मॉर्निंग में जब आप जागते हैं, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि आप जो मेडिटेट कर रहे हैं, आपको यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर बताया जा रहा है, आपके जो एंसिस्टर्स है वो आपको कहना चाहते हैं कि मेडिटेशन प्रॉपर कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, क्योंकि वो जो आपको बताना चाहते हैं वो अमावस्या पूर्णिमा में आपको कुछ बताते हैं, जस्ट उसके कुछ दिन पहले वो चीज़ें आप भूल जाते हैं, वो आपको याद नहीं रहते, फिर आप मतलब बहुत देर तक याद करते हैं कि क्या है क्या है। तो यहाँ पर मुझे जो बताया गया वो है कि वो जाते हुए कुछ ऐसी बातें आपसे कहना चाहते थे जो वो नहीं कह पाए हैं, ठीक है। वो कनेक्ट करना चाहते हैं आपसे, यहाँ पर वो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। वो आपको ये बताना चाहते हैं कि आप स्पिरिचुअल यात्रा में हैं और आप एक बहुत ही प्योर सोल हैं, और आप अपने फैमिली में कुछ विशेष आपका जो है सोल पर्पस है। आप अपने लिए, आप अपने एंसेस्टर्स के लिए जो है वो तो आप प्रार्थना करेंगे, वो उन तक पहुंचेगी। आपको आपके जो सोल फैमिली मेंबर है उनको भी यहाँ पर प्रोटेक्शन का मुझे नज़र आ रहा है। तो आप उनके लिए एक प्रोटेक्शन जैसे रहता है ना, कि जैसे हम कुछ कैरी करते हैं, तो आप एक सुरक्षा, मतलब आप अपने फैमिली मेंबर के लिए, आप अपने सोल फैमिली मेंबर के लिए एक ऐसे लकी चार्म है, ठीक है, जहाँ पर कोई भी निगेटिविटी, क्योंकि आप उस फैमिली में हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जितने भी आपके आसपास के जो लोग हैं वो कार्मिक हैं, यदि कुछ लोग कार्मिक हैं, तो वो कार्मिक जो लोग हैं ना, वो आपके सोल फैमिली मेंबर से आपको दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। निगेटिव वाइब जो है वो आपको दूर करने की, मैंने पहले कहा, भ्रम में नहीं आना है। इसीलिए मैं लगातार आपको शायद ये कह रही हूँ 2024 के 2 महीने पहले से ही, है ना, मतलब मैंने आपको नवंबर और दिसंबर में शायद बार बार ये कहा है कि इंट्यूशन इंक्रीज की रेमेडी आप लर्न कर लीजिए। ये कहने का तात्पर्य यही था कि आप अपने इंट्यूशन को इंक्रीज कीजिए, आप मेडिटेशन कीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि आप मेडिटेशन नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, तो आप इंट्यूशन इंक्रीज की जो रेमेडी है वो फॉलो कीजिए, कार्मिक पैटर्न रिमूव की जो रेमेडी है वो फॉलो कीजिए, जिससे कि आपके जो लव्स वन, आपके जो एंसिस्टर्स आपको कुछ बताना चाहते हैं उसे आप समझ पाएँ, ठीक है, उसे आप समझ पाएँ और बहुत ही क्लियर तरीके से आप समझ सके वो आपको क्या देना चाहते हैं। आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप इतने अबंडेंस है, और आप हर एक चीज़ के लिए दूसरों की तरफ आपको देखना नहीं है, आपके पास खुद ही हर एक चीज़ है। मतलब यहाँ पर ना मैं ऐसा देख रही हूँ, आपके लाइफ में बहुत सारे संघर्ष आए हैं, वो संघर्ष जो है ना, आप उस संघर्ष को नहीं देख पा रहे हैं कि वो क्यों आ रहा है,
क्यों आपको प्रैक्टिस करने के लिए कहा जा रहा है, क्यों आपको कहा जा रहा है कि स्पिरिचुअल यात्रा में जो आप स्पिरिचुअल नॉलेज गेन कर रहे हैं उसको आप बहुत ही करीब से ध्यान से देखिए। मंत्र जाप कर रहे हैं, भाव से कीजिए। आप कुछ नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, आप अपने इष्ट देव जी से, अपने गुरुदेव जी से भाव से जुड़िए और किसी भी निगेटिव इन्फ्लुएंस में मत आइए। खास तौर पर इस वक्त में मैंने यही कहा आपको कि भ्रम की इल्यूजन वाली स्थिति होगी, इसीलिए शायद मुझे पहले ही बाबा जी की कृपा से यहाँ पर बताया गया कि मैं ये ज़रूर कहूँ कि आपको इंट्यूशन इंक्रीज की रेमेडी आप ज़रूर सीख लीजिए, क्योंकि बाबा जी की कृपा से ही रेमेडी मेरे मुझ तक आया है। और जितना भी हो सके आप बाबा जी की पूर्ण शरण में रहिए और माता जी की पूर्ण शरण में रहिए। तो यहाँ पर बहुत ही क्लियर यहाँ पर आपके जो एंसेस्टर्स है ये आपको बताना चाहते हैं कि कुछ ऐसा खजाना है आपके हाथों में, अबंडेंस है आपके हाथों में। तो जो अबंडेंस है आपके पास वो आपको नज़र क्यों नहीं आ रहा है, क्यों वहाँ पर ब्लॉकेजेस आ रहा है, ठीक है। वो ब्लॉकेजेस जो है आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा ध्यान दीजिए। आपको अपने इंट्यूशन पावर को इसलिए इंक्रीज करना है ताकि कोई भी आपको भ्रमित ना कर पाए, कोई भी आपके आसपास के हो, कोई भी हो। देखिए यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में भी 10 ऑफ पेंटिकल्स है। तो यदि आप में से कुछ लोगों को धन की कोई ऐसी नज़र आ रहा है कि धन का कोई भी आपको बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आपको देखना पड़ रहा है, तो बिल्कुल भी यहाँ पर डोंट वरी कहा जा रहा है। यहाँ पर बाबा जी की कृपा आपके ऊपर है, आपके जो एंसेस्टर्स है उनकी असीम कृपा है। जय लक्ष्मी माता जी, श्री लक्ष्मी नारायण जी की विशेष कृपा है। गुरु यहाँ पर 3 नंबर है, ये वीनस का भी है, रिप्रेजेंट करता है सभी राशियों को। तो देखिए आपका जो सामंजस्य है ना सबके साथ होगा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको हर एक व्यक्ति पसंद करते हैं, लेकिन जो निगेटिव वाइब्स है, जो कार्मिक लोग हैं, वो आपको इसलिए आपसे ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, क्योंकि आप आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आप पॉजिटिविटी में रहते हैं और आप पॉजिटिव लोगों को ही आप अट्रैक्ट करते हैं। आप ऐसे कभी कभी क्या होता है कि निगेटिव लोग भी आपकी तरफ आ जाते हैं अबंडेंस के लिए। उनको जो आपके अंदर जो शक्ति है, जो आपके अंदर जो एक गिफ्ट है, अब शक्ति आप कहेंगे क्या है, हर इंसान के अंदर अलग अलग चीज़ें हैं। कोई बहुत अच्छा लिखते हैं, कोई बहुत अच्छा बोलते हैं, है ना, किसी के अंदर बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है, हर कोई बहुत अच्छा इंटीरियर डिज़ाइनर है, कोई बहुत अच्छा फैशन डिज़ाइनर है, वो कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। हर एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा विशेष विलक्षण गुण जरूर होता है। तो आपके अंदर वो चीज़ें, तो क्या होता है कि आप आगे ना बढ़ जाएं, इसलिए आपके आसपास के कुछ लोग यहाँ पर जेलसी करते हैं, जिसकी वजह से आपको काफ़ी इफेक्ट होता है। यहाँ पर आप प्रोटेक्टेड हैं, आपके एंसेस्टर। जब मैं यहाँ पर रीडिंग के लिए बैठी तो सबसे पहले मुझे ये कार्ड ये बताया गया कि 9 नवंबर 2025 में खास तौर पर आपके एंसेस्टर्स आपको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप ऑलरेडी आपने बहुत कुछ देख लिया है, आपने इतना संघर्ष किया है। अब संघर्ष करने का जो समय आया है वो आपके हेटर्स का है, वो उनका है जिन्होंने बुरे कर्मा किए हैं। आपने काफ़ी गुड कर्मास कलेक्ट कर लिए हैं, आप गिर के उठे हैं। देखिए यहाँ पर सर पर पट्टी लगी हुई है, मतलब आप डिफेंस कर रहे हैं। मैंने पहले ही कहा कि आपके एंसेस्टर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि आप भी सुरक्षित हैं और आप जिनके साथ भी कनेक्ट रहेंगे वो भी पूरी तरीके से सुरक्षित रहेंगे। और आपके जो देवदूत जी हैं वो उनकी कृपा बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर हो सकता है कि आप अपने से छोटे लोग, जैसे आपके ब्रदर एंड सिस्टर है या आपके बच्चे हैं, उनके लिए आप बहुत ज़्यादा वरीड है। तो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ सन की ऊर्जा है। ये मैसेज मुझे लगभग 2 से 3 रीडिंग में निकल कर आया है कि कोई ना कोई आपके फैमिली में है जिनको इस वर्ष में और पिछले में यहाँ पर ना ये देख पा रही हूँ कि नेक्स्ट 3 से 4 साल के बीच में कोई ऐसा व्यक्ति है आपके फैमिली में जिनको बहुत ही अच्छी पोजीशन, पोस्ट पोजीशन मिलने वाला है। ये मुझे यही नज़र आ रहा है दिसन की ऊर्जा से कि बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है उनका। हो सकता है आपके घर में कोई आपके बेबी है जिनके लिए आप बच्चे हैं, टीनेज हैं, है ना, उनके बारे में आप बहुत ज़्यादा विचार करें, सोचें। तो आपको कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत कीजिए, उनको बस थोड़ा सा गाइड कीजिए। उनको गाइडेंस की आवश्यकता है, आपके समय की आवश्यकता है, आपकी मोटिवेशन की आवश्यकता है। सूर्य देव में जल अर्पण करने कहिए उनको ज़रूर, और मॉर्निंग रूटीन थोड़ा सुधारने कहिए। जैसे मॉर्निंग में सुबह जल्दी जाग कर, है ना, ये सारी चीज़ें, सुबह जल्दी जागे और जो जैसे कहते हैं एक्सरसाइज करना या टहलना,
है ना। अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखें, जिससे कि क्या होगा कि जब कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है तो जैसे कहते हैं ना कि सेहत जो है सबसे बड़ी चीज़ है ना, तो सेहत का ध्यान रखिए सबसे पहले तो, और उसके बाद फिर अपना जो लक्ष्य है उस पर आप आगे बढ़िए। यहाँ पर किसी के लिए मैसेज है कि आपका कोई धन रुका हुआ है, आपने किसी को धन दिया था उधार, है ना, वो आपके पास आ रहा है, भले ही उसमें टाइम लगा है, लेकिन यहाँ पर ना उनको ये बताया गया है आपके एंसेस्टर्स के द्वारा कि आपका धन रोककर उन्होंने बिल्कुल भी सही नहीं किया। तो ये कोई आपके आसपास की कोई व्यक्ति है जिसने आपसे वो बातें छुपाई है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग मैसेज है यहाँ पर। तो आपका धन किसी ने रोका था, या ये भी हो सकता है कि ये कोई आउटसाइडर है जिसने आपका धन रोका था। वो आपका है, वो धन जो है आपका है, जैसे कहते हैं ना आपके भाग्य का है। यदि वो आपके आसपास के व्यक्ति का है तो भी, तो वो जो धन रुका हुआ है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैसेज, उनको स्ट्रॉन्ग वार्निंग दिया गया है आपके एंसेस्टर्स के द्वारा। कुछ रहस्य है जो आपको बताना चाहते हैं। ये कोई आपके एंसेस्टर जो है ना मदरली फिगर है, जो आपको कोई रहस्य बताना चाहती हैं। ये बार बार आती है, ये ना लगभग अभी इस में 2024 में 2 से 3 बार ये आपके ड्रीम में आने की कोशिश इन्होंने किया है, या ड्रीम में आई है आपको कुछ बताने के लिए। हो सकता है कुछ लोगों ने ड्रीम को डिकोड किया, कुछ लोगों ने नहीं किया। जिन लोगों ने किया है उनके लिए तो ठीक है, जिन लोगों ने डिकोड नहीं किया है उनको यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपने मूड पर, अपने इमोशन पर बैलेंस रखिए, ठीक है। क्योंकि कोई आपके आसपास का ही है जो आपके इमोशन का लाभ उठाना चाहते हैं। 2 नंबर, 9 नंबर, यदि आप 9 और 2 को देखते हैं तो मंगल और चंद्र जो है ग्रह जो है लक्ष्मी योग बनाते हैं। तो आपके बर्थ चार्ट में कुछ ऐसे योग हैं अद्भुत। लगातार मैसेजेस आ रहे हैं आपके बर्थ चार्ट में, या आपके नंबर में कुछ ऐसा है, मूलांक में, भाग्यांक में 9 और 2 नंबर एक साथ आ रहे हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये आपका समय है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये ईयर आपके लिए बहुत ही, जैसे कहते हैं ना कि बहुत सारे रहस्य आपके सामने में उजागर करेंगे, खुद के बारे में भी, आपके बारे में भी, आपके मैनिफेस्टेशन पावर के बारे में। आप जो मैनिफेस्टेशन करेंगे ना इस पूरे 1 साल में, वो तीव्र गति से आप तक आएंगे। जैसे कि मैंने कहा था 2024 में कि जो आप कर्मा करेंगे वो तीव्र गति से आएगा। तो इस वर्ष में आप जो मैनिफेस्ट करेंगे वो मैनिफेस्टेशन पावर आपका तीव्र गति से आएगा। ये पूरा साल आपके लिए मैनिफेस्टेशन का है, जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहिए। इसी वजह से आपको कोई यहाँ पर इल्यूजन स्पेल यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए जय माता दी, 9 की ऊर्जा है यहाँ पर, आप अगर देख पा रहे हैं तो ये 9 19 आपको एंजल नंबर 9 19 9 का जो फ्रीक्वेंसी है वो आपको नज़र आ सकता है कहीं पर भी यहाँ पर। तो देखिए 9 नंबर एक पूरा कार्मिक बैगेज रिमूव हो रहा है आपका, और दूसरा आपके लाइफ में हीलिंग आ रहा है। दूसरा आपके लाइफ में मंगल देव जी की कृपा, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा यहाँ पर हो रहा है, और धन अबंडेंस में बहुत ज़्यादा यहाँ पर देख रही हूँ। तो आपके लाइफ में कोई भी ऐसी रुकावटें हैं जिसकी वजह से आप स्टक फील करते हैं, आप उदास फील करते हैं, आपको लगता है कि किसी ने आपको धोखा दिया है, तो वो चीज़ें पास्ट की हो गई है, ठीक है। वो चीज़ें पास्ट की हो गई है। किसी के लिए थर्ड स्थिति रही होगी, किसी के लिए थर्ड सिचुएशन रहा होगा, किसी के लिए यहाँ पर आपके अपने जो आप चाहते थे वो चीज़ें नहीं हुई होंगी। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो आप चाहते थे वो चीज़ें इसलिए नहीं हुई क्योंकि आपको और बेस्ट मिलने वाला था। यहाँ पर आप ना अपने आप को डीमोटिवेट नहीं करना है, हमेशा मोटिवेट करते रहना है। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, आपका सोल इतना प्योर है। यहाँ पर किसी की जो राशि है वो जेमिनाई, स्कॉर्पियो, मिथुन राशि, वृश्चिक राशि यहाँ पर हो सकता है, किसी का कर्क राशि यहाँ पर नजर आ रहा है। यहाँ पर मंगल ग्रह स्ट्रांग है तो हो सकता है, देखिए अब यहाँ पर 2 स्थिति है। यदि आपके बर्थ चार्ट में किसी भी कारण से मंगल ग्रह की स्थिति थोड़ी सी डिसबैलेंस है, श्री हनुमान जी बाबा जी के पूर्ण शरण में रहिए। श्री हनुमान जी बाबा जी के मंदिर जरूर जाइए 2025 में। आप मंगलवार को और शनिवार को, ट्यूसडे को, सैटरडे को, और जितना हो सके माफ़ी प्रार्थना कीजिए यदि आपको पता है आपके बर्थ चार्ट में कुछ ऐसी स्थिति। दूसरा, यहाँ पर थोड़ा सा आपको अपने ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। मतलब आप क्या सोचते हैं, जो आप सोचेंगे ना वो आप मैनिफेस्ट कर लेंगे। यदि आप हमेशा निगेटिव थॉट में रहते हैं, इसलिए मैंने पहले ही कहा कि इंट्यूशन इंक्रीज की रेमेडी आप ज़रूर सीखिए और उसे फॉलो कीजिए, क्योंकि जो आप सोचेंगे वो मैनिफेस्ट हो जाएगा।
यहाँ पर ऐसी भी ऊर्जा है, यहाँ पर ऐसा गिफ्ट भी आपके सामने में यहाँ पर उजागर हो रहा है कि आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो आपका होगा, क्योंकि यहाँ पर पहले ही दी हाई प्रिस्टेस की ऊर्जा है, यहाँ पर दी मैजिशियन की ऊर्जा, दोनों बहुत ही पावरफुल है और दोनों ही 1 नंबर 2 नंबर की है। मतलब यहाँ पर एक और भी चीज़ यहाँ पर है कि 2 नंबर जो है चंद्रमा का होता है, माता जी का होता है, 1 नंबर जो है वो सूर्यदेव जी का होता है स्ट्रॉन्ग, और ये पिताजी का होता है। तो आपके माता पिता, आपके माता जी, आपके पिताजी का आशीर्वाद है आपके ऊपर। यहाँ पर ये भी ऊर्जा यहाँ पर मुझे रिसीव हो रही। तो बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर मैसेजेस निकल कर आए हैं। लेकिन आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको यही बताना चाहते हैं कि बिल्कुल भी वरीड नहीं करना है। आपको गुरुदेव जी की कृपा है आपके ऊपर, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है, और वो आपसे काफ़ी खुश है। आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपने चाहे प्रार्थनाएं की है, चाहे आपने उनके लिए दान पुण्य किया है, वो बहुत ज़्यादा खुश है। अब ये चाहे आपके अगर आप मैरिड हैं तो आपके पर्सन की तरफ से कोई आपके एंसेस्टर्स हैं, आपके एंसेस्टर्स दोनों ही आपसे काफ़ी ज़्यादा खुश है, वो आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं। आपको सिर्फ ये कहा जा रहा है कि संतुलन में रहिएगा, किसी भी प्रकार से, मैंने पहले ही कहा कि भ्रम की ऊर्जा में नहीं रहना है, बैलेंस रहना है। इमोशनली बहुत जल्दी किसी पर ट्रस्ट नहीं करना है, ठीक है। ना एकदम ज़्यादा डाउट करना है, ना ही एकदम ज़्यादा, जैसे आपको अब समझ में आ गया होगा, आप स्पिरिचुअल यात्रा में जब आप रेमेडी कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप मेडिटेशन कर रहे हैं, कहाँ पर आपको अपनी दिल की बातें शेयर करनी है, कहाँ पर नहीं करना है। क्योंकि देखिए, आसक्ति से अनासक्ति तक आप पहुँच गए हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोई भी आपको कंट्रोल ना कर सके, कोई भी आपको इमोशनली कंट्रोल ना कर सके। जय बाबा जी। जैसे कि मैंने कहा, ड्रीम चैनल आपको होते हैं, ड्रीम चैनल आपको मिलता है, आप उससे लिखिए। यदि आपने काफ़ी दुख देखा है तो उन चीज़ों का अब समाप्त होने का समय आ रहा है। और देखिए, जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी, जय माता दी। आ ही गया पूरा कार्ड्स आपके सामने में। देखिए, डिवाइन टाइमिंग आपके लाइफ में आ रहा है। सिर्फ आपको जिन बातों का ख्याल रखना है वो है कि फिर से पीछे वाली स्थिति आपके लाइफ में, किसी ने मुझे मैसेज में कहा था पर्सनल रीडिंग में कि मैं फिर से पहले जैसी तो नहीं हो जाऊंगी। देखिए, जब आप फिर से अटैचमेंट में चले जाते हैं, पीछे जाने का मतलब क्या होता है कि जो गलतियां, जो सीख, आपको इतना संघर्ष क्यों हुआ। अगर जैसे आपको कोई, आप पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं ना, तो जब हम पूरे लेसन लर्न कर लेते हैं तभी तो हम दूसरे क्लास में जाते हैं। तो इतना संघर्ष जो आपने किया है, इतने संघर्ष में आपने अपनों के बारे में बहुत कुछ आपको पता चला, रहस्य दूसरों के बारे में। तो आप फिर से, यदि आप फिर से अटैचमेंट में किसी के कंट्रोल में जाना चाहते हैं, इमोशनली आपको लगता है ये मेरे अपने हैं या ये जो भी कह रहे हैं वो सही है ना, तो उसे प्रेम से, मैं हमेशा कहती हूँ, विनम्रता के साथ ही रहिए। यदि आप आसपास हैं तो विनम्र रहकर भी आप उन चीज़ों को, मौन रहकर भी उन चीज़ों को इग्नोर कर सकते हैं। आपको किसी को भी रिप्लाई करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि मौन में इतनी शक्ति होती है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि किसी की बात आपको सुनिए, आप अपने अंतर्मन की आवाज़ सुनिए, आप किसी की बात मत सुनिए, आप अंतर्मन की आवाज़ सुनिए। आप पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में रहिए। आपका दिल आपको बता देगा, आपका अंतर्मन, आपका इंट्यूशन आपको बता देगा कि अब आपको आगे किस तरीके से आगे बढ़ना है, कहाँ पर आपको, यदि मनी का भी इन्वेस्ट करना है तो कहाँ पर इन्वेस्टमेंट आपको करना है, कहाँ पर आपको खर्च करना है, कहाँ पर कितना खर्च करना है, ये आप अपने से कीजिए, ठीक है। यहाँ पर बहुत ही क्लियर मैसेज है, क्योंकि मनी के कार्ड्स मुझे यहाँ पर 3-4 नज़र आए हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है किसी के लिए स्पेशल कि आप उतना ही भरोसा कीजिए, क्योंकि आपने लर्न किया है, आपने सीख लिया है, आपने अपनी ऊर्जा, अपनी पूरी ऊर्जा लगा दिया, अपना पूरा प्रेम आपने दे दिया, अपना पूरा धन कमाई पूरा, है ना। तो अब आपको कहा जा रहा है संतुलन में रहिए, ना ही कोई भी चीज़ें ओवर फ्लो में नहीं करना है और ना ही कमी नहीं करना है। बैलेंस में रखिए, अपने हाथों में रखिए। मैं बस यही कहूँगी कि जैसे यहाँ पर मुझे बताया जा रहा है कि चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, लेकिन आपने जो इतना संघर्ष किया है, तो ये जो धन है, ये जो आपकी ऊर्जा है वो आपकी है। आप उसको अपने अनुसार खर्च कीजिए। कहाँ पर आपको खर्च करना है, कहाँ पर आपको नहीं करना है, ये आप अपने जैसे कहते हैं ना, संतुलन में रहकर, आप अपने अंतर मन से, आप अपने इंट्यूशन पावर का प्रयोग करके, गुरुदेव जी के पूर्ण शरण में रहते हुए जितना हो सके गुड कर्मा कीजिए, ज़रूरतमंदों की मदद कीजिए, ठीक है। ज़रूरतमंदों की मदद ज़रूर कीजिए। यहाँ पर स्पेशल
जैसे कि मैंने 2024 में भी बहुत सारी चीज़ें बताई थी, 2025 में भी। अभी जितने भी मेंबर्स हैं उनके लिए तो स्पेशल वीडियो यहाँ पर आने वाला है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि एक वीडियो आप लोगों के लिए 2025 के लिए भी ज़रूर आए, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग आप लोग देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर ये रीडिंग लाती हूँ। लेकिन अगर आप कमेंट करेंगे तो 2025 की भी हम वीडियो, जो भी मुझे मार्गदर्शन मिला है वो आप लोगों के लिए, भले ही छोटा ही वीडियो रहेगा या भले छोटा वीडियो रहे, लेकिन वो हम लाने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है बहुत ही अलग आज की ऊर्जा है। उम्मीद है जिनके लिए भी ये रीडिंग हो, जनरल रीडिंग है, जितना रिजोनेट करे उतना ही रखिएगा। और आप सब अपना ख्याल रखिए, बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुद का ख्याल रखिए, और पूरी तरीके से गुरुदेव जी के शरण में रहिए, क्योंकि उनकी कृपा आपके साथ हमेशा बनी हुई है। 9 नंबर है, हीलिंग जरूर कीजिए, हीलिंग प्रॉपर कीजिए। यदि आपने सीखा है तो हीलिंग कीजिए, यदि आपने नहीं सीखा है तो आप सीख कर, ठीक है, सीख कर भी आप खुद की हीलिंग कर सकते हैं, अपने अपनों की हीलिंग कर सकते हैं, सिंबल्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर आप रेकी हीलिंग सीखना चाहते हैं तो आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं आप, क्योंकि पूरा प्रोसेस व्हाट्सएप में ही होता है, तो सिंपल मैसेज मैं देख भी नहीं पाती हूँ और कॉल्स भी, तो इसलिए व्हाट्सएप मैसेज ज़रूर कीजिए। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके प्रेम के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, आपके सम्मान के लिए, और आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए। 2025 में फिर से कहूँगी आपके लिए एक न्यू डोर ओपन हो, मैं बस यही प्रार्थना करती हूँ बाबा जी से। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी।